हेलो चौधक्कड़ों। तो आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस का अनोखा मंत्र। सक्सेस का अनोखा मंत्र है पहला वर्क एफिशिएंसी और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। जो इस मंत्र को जानते हैं वो सक्सेस के टॉप पर पहुंचते हैं और जो इसे इग्नोर करते हैं वो पॉट पे बैठकर लड़कियों को इमेजिन करके मुठ मारते हैं और ये अनोखा काम करते हुए जब वो पकड़े जाते हैं तो वो घुट खाते हैं बाप से, और वो भी आंड पे। दर्द तो बहुत होता होगा सालों को। सक्सेस कोई अलादीन का चिराग तो नहीं जो जब चाहे मिल जाए और जब चाहे चली जाए। सक्सेस तो स्किलफुल, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट को ध्यान में रख कर किए जाने वाले कामों का नतीजा है। सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें सबसे पहले अपने एम पर नज़र रखनी चाहिए। पर यहाँ हमारे इंडिया में एम को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, जैसे लौंडों का लौंडियों के फिगर पर नज़र और लौंडियों का लौंडों के सिक्स पैक पर नज़र। साली खुद तो सुखलांड होती हैं पर बॉयफ्रेंड चाहिए सिक्स पैक वाला। ऐसों के बापों को रात को 2 पैक भी नसीब नहीं होते और बनती हैं पापा की परियां। तो ऐसी परियों के लिए एक शायरी पेश करना चाहूँगा कि बेदर्दी इश्क निगोड़ा कि बेदर्दी इश्क निगोड़ा, जो ऐसी परियों को भाव दे वो साला बहन का लोड़ा। तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य तैयार करना चाहिए। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे अचीव करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। बेसिकली लक्ष्य को बड़ा ही बनाना चाहिए। लड़कियों, जितना बड़ा लड़कों से उम्मीद करती हो ना, वैसे ही थोड़ा बड़ा लक्ष्य बनाना। तो ऐसे बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बना लो और उसको एक मैनेजमेंट की तरह अपनी किसी डायरी में लिख लो, ताकि कोई छोटी बट इम्पोर्टेंट बात छूट न जाए। डायरी में इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो डायरी की बत्ती बना के गांड में डालने के काम तो आएगी। सालों क्यों नहीं होगा लक्ष्य पूरा? एक बार मेहनत स्टार्ट तो करो। यदि इन सब के बावजूद लक्ष्य की दिशा में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा तो काम करने के तरीके में बदलाव कर लेना चाहिए। असफलता हमारे दिमाग को निराशा से भर देती है, इसीलिए पास्ट की कड़वी बातों पर ज़्यादा सोचने की बजाय प्रेजेंट टाइम को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब कहना तो बहुत ईजी होता है, या फिर मैं यूँ कहूँ, पहले इस भोंसड़ी वाले को जाने दो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि बातें चोदना तो बहुत इजी होता है जैसे मैं चोद रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली एक एक दिन में करना इम्पॉसिबल। तो मेरे प्यारे भड़वों और उनकी भड़वियों, अब मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप इसे लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो पहला पॉइंट है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच से लक्ष्य का आधा भाग तय कर लिया जाता है। देखने का नज़रिया हमारी सफलता और असफलता को डिसाइड करते हैं। सक्सेस के रास्ते में आने वाली हर बाधा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और प्रॉब्लम के कारण जो निराशा, हताशा क्रिएट होती है, उसके समाधान में पॉजिटिव सोच ही एकमात्र तरीका है उससे ओवरकम करने में। एक बात बताऊं, ऐसी कोई घुट्टी नहीं दुनिया में जिसे पीने से चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दिक्कत तो होती है, गांड के कीड़े बिलबिलाने लगते हैं चीज़ों को सहने में, बट सहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। आप इस चीज़ को ऐसे ही समझ लो कि गिराने के लिए हिलाना तो पड़ता है, यानी कर्म, और वो भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ। जब तक हम नहीं करेंगे हम सक्सेस नहीं हो सकते। अगर चीज़ों को अपने अपने अकॉर्डिंग देखना है तो उसे सही अप्रोच और कॉन्क्लूसिवली देखना होगा। नहीं तो जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं उनकी लाइफ बताती है कि उनकी किस्मत कितनी लवड़ी यानी ख़राब है और वो संसार में कितने अनअचीवेबल व्यक्ति हैं, जस्ट लाइक कोटे की रंडियाँ जो फिर गलियों में बेचती हैं सब्जियाँ। सही सोच न केवल पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस का रोड मैप तैयार करती है। पॉजिटिव सोच से टाइम मैनेजमेंट का रिलेशन भी जुड़ा हुआ है। काम को निश्चित समय के अंदर पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे जब हम किसी की मारते हैं, यानी जब हम किसी की लड़की की लेते हैं तो 2 मिनट के अंदर हमारा सांप जहर छोड़ देता है। कुछ ऐसी ही फुर्ती से हमें अपने कामों को निपटाना चाहिए। समय पर किया गया काम आपके डिसिप्लिन को बताता है और आपका 2 मिनट में गिरना आपकी फुर्तीपन को दिखाता है। तो जो लड़कियां ये सोचती हैं कि ये तो मुझे सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा, लगता है नामर्द है साला, चलो अब मैं कहीं और मुँह मारती हूँ, तो ऐसी लड़कियों अपना रेट तो बता दो, कितने में देती हो?
सॉरी मैं भटक गया था। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का एक गहरा रिलेशन है, संबंध है। वही जो तुम्हारे सांप का पापा की परियों के गुफा से है। देखते ही साला सिग्नल कैच करने लगता है। टाइट तो ऐसे हो जाता है जैसे थॉर का हथौड़ा। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल सबसे पहले समय का ध्यान रखती है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के साथ काम को अंजाम देना चाहिए। इससे औरों के समय का भी सम्मान होता है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। किसी काम को करने में हमारे साथ और भी जुड़े होते हैं, जैसे तुम और तुम्हारी सेटिंग। बिना उसके क्या हवा में डालोगे? काश हवा में भी छेद होते। है तो जोन लेयर और ब्लैक होल, लेकिन साले बड़े ऊपर पड़ जाते हैं, पहुँचेगा ही नहीं वहाँ तक। चलो सालो फिर से टॉपिक पर आते हैं। यदि हम अपने काम को सही तरीके से और टाइम पे पूरा करते हैं तो हमारे साथ काम करने वालों का भी समय बचता है। अब सोचो लड़कियों, हम लड़के तुम लोगों का कितना टाइम बचाते हैं, फिर भी साली छोड़ के चली जाती हैं, पता नहीं क्यों। यानी हमें टाल मटोल ना करते हुए आज के काम को कल पर ना डालकर आज ही पूरा कर लेना चाहिए। आज का काम अगर कल पर डालोगे तो कोई और डाल के चला जाएगा, तो फिर सहलाते रहना अपने नाक को। आज डालना है तो आज ही डालो, कल पर मत टालो। टाइम के साथ काम को अंजाम देना एक चुनौती है, पर चुनौती लक्ष्य के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, जैसे तुम्हारे लंड तुम्हारे आंड के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने एम पर नज़र। लक्ष्य के लिए चल पड़े हो तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सिवाय तुम्हारी। रुको बहनचोद बुलेट जा रही है, भांग भोंसड़ा। ओ मैं डर गया, तेरी माँ की चूत, बुलेट चला रहे हैं मादर चोद। दोस्तों फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि लक्ष्य के लिए चल पड़े हो तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सिवाय तुम्हें तुम्हारी पिचकी गांड के कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आगे की ओर आने वाली हर कठिनाई का मुठ मारकर मतलब डट कर सामना करना चाहिए। पीठ दिखाने वाले कायर कहलाते हैं। लड़कियों समझ रही हो ना? ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि चुनौती का सामना करने वाले बहादुर कहे जाते हैं और उन्हीं के सर पर सेहरा सजता है। हर चुनौती हमें एक नई सीख दे जाती है कि किस प्रकार हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। ऐसे लोगों के लिए कुदरत ने एक शायरी बनाई है कि जो ना कदम बढ़ाए वो अपनी गांड मराए। लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला हर कदम एक नई और अनजान राह पर बढ़ता है। जैसे जब हमारा नाग किसी लड़की के बाग में घुसता है तो वो जगह उसे अनजानी सी लगती है। उस पगले को क्या पता कि वो जो उगलेगा तभी उस बाग में लड़का या लड़की के रूप में कोई नई फसल उपजेगा। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए तथा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है वर्क एफिशिएंसी। डिफ़िकल्टीज तो होगी, परंतु उसे हम किस स्किल के साथ पूरा कर पाते हैं यह हमारी वर्क स्टाइल पर डिपेंड करता है। जिस काम को हमें करना है उसे बेहतर ढंग से करने के लिए और भी गांडफाड़ तरीके से करने के लिए हमें अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। अनइम्पॉर्टेंट काम को करने से आपकी इम्पोर्टेंस कम होती है, जैसे मुट्ठी मारना। भोंसड़ी वालों मत मारो, इतना कमज़ोर हो जाओगे मादर चोदो, जिससे हम प्रेजेंट टाइम में टिक नहीं पाएंगे। आज काम की तेरी भोंसड़ी के ट्रिन 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 साइकिल जैसे है ही नहीं किसी के पास, साइकिल चमका रहे हैं मादर चोद। देख रहे हो दुनिया BMW चला रही है, मादर चोद साइकिल टमका रहे हैं। तो आज काम की क्वालिटी पर जोर दिया जाता है क्योंकि कंपटीशन खूब बढ़ गया है। तो इसको ऐसे समझिए कि आजकल मरी से मरी लड़की भी अपना बॉयफ्रेंड बहनचोद पैसा वाला है, सिक्स पैक वाला बनाती है। तो ऐसी लड़कियों के लिए कुदरत ने एक शायरी बनाई है कि लड़की चाहे हो कोई काड़ी, लेकिन लड़का चाहिए तगड़ा जैसे कोई बाली। अरे साली, तुम्हें कोई कबाड़ी न पूछे, आर्नोल्ड जैसा खसम चाहिए इन्हें। तो क्वालिटी काम के लिए हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है और यह तभी पॉसिबल है जब हम आपस में अच्छा तालमेल बना सकें। हमें अपने टाइम, स्किल, ब्रेन, इमोशन एवं कैपेसिटी के बीच बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। जैसे अगर तुम कोई निब्बा हो तो निब्बी ही पटाओ। अपनी से बड़ी उम्र की लड़की पे ध्यान दिया ना तो सालों वो तुम्हें अपने भोंसड़े में बाढ़ लेगी।
कपड़े सहित सालों निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ेगी, दुनिया की कोई पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। तो ध्यान से। इसके अलावा हम जिसके साथ काम करते हैं या जो हमारे साथ काम करती है उनके बीच बेहतर तालमेल का होना भी ज़रूरी है। अगर तालमेल नहीं बैठता तो इससे गलतफहमी खड़ी हो जाती है और फिर आपका कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। इसीलिए सक्सेस के लिए हमें स्किल के साथ अच्छा तालमेल बिठाना आना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी जो हम कहते हैं उसे निभाना आना चाहिए। जैसे तुमने किसी को कहा कि मैं तेरी बहन चोद दूंगा तो चोद भाई, इसे ही कहते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट अपने एम को पूरा करने में सबसे बढ़िया रिसोर्स है जो आपने दिए गए वचन पर टिका रहता है। या मैं यूं कहूं कि जो अपने दिए गए वचन पर टिका रहता है वो पुरुषोत्तम राम कहलाता है, और जो अपनी बातों से मुकरता रहता है उसे मादर चोद कहा जाता है। ऐसे लोग कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति पर कोई बिलीव ही नहीं करता। चुप बहन के लोड़े साइडेड भोंसड़ी के, ऐसा कह के दुत्कार दिया जाता है। लेकिन कमिटमेंट करके उसे पूरा करना एक बहुत ही गाढ़ घिसाई का काम है। इसीलिए तो कहा क्या गया है, ये मेरी बनावटी कहावत है कि जो घिसता है पिसता है वही लास्ट में जीतता है। चौथा पॉइंट है ओरिजिनलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सालों ध्यान से सुनना, और लड़कियां तुम भी। सक्सेस के लिए ओरिजिनलिटी का होना भी ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी का मतलब है तुम्हारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तुम्हारी स्पेशलिटी। हमें अपने जैसा बनना चाहिए, किसी और जैसे नहीं। यानी अगर नाम राहुल शर्मा है तो वही रहना, जॉनी सिंस बनने की ज़रूरत नहीं। सालों गांड फट जाएगी बनने में, क्योंकि तुम्हारा लवड़ा ही है, फावड़ा नहीं जो कहीं भी खोद दोगे। समझ रहे हो ना? तब ठीक है। ओरिजिनलिटी एक चुंबकीय गुण पैदा करती है जो सफलता को अट्रैक्ट करती है और अंत में वह अनेक उपलब्धियों को हासिल करती है। तो आज के इस टॉपिक का एंड यही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हो तो करो, वरना अपनी गांड मराओ। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ, बाय बाय।